तांत्रिक काफ़ी दिनों से साधना कर रहे थे और उन्होंने एक स्त्री का गला काट करके और वो सामने रही, बोलना उचित नहीं है कि उसको सिद्धि करने की कोशिश कर रहा था। पंचभूत की सिद्धि, पंच महाभूत की सिद्धि वो कर रहा था। या तो मसान क्रिया की अगर साधना करेंगे तो उसमें भी बलि लगता है। और ये जो कामाख्या है ना, यहाँ पे ओनली बलि के लिए विशेष मनाया गया है। मैं मयूंग भी गया था, तो मयूंग में भी अभी ऐसा स्थान है जहाँ पे पहले नरबली होता था। पहले के समय में नरबली होता था और अभी तो मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ। और अभी कामाख्या में 5 प्रकार का बलि अभी वर्तमान समय में होते हैं। पहले में आ गए बकरे, दूसरे में आ गए भैंसे। पहले भैंसे की बलि विशेष माना गया, यहाँ पे भैंसे का बलि हो गया, बकरे का बलि हो गया। बकरे के साथ साथ में एक बलि और होते हैं जो आपके मछली हो गए, कबूतर हो गए, कद्दू हो गए। नारियल को देना है तो नारियल दे सकते हो, नींबू को देना है तो नींबू दे सकते हो। कामाख्या एक अलग प्रकार की दुनिया है। अन्य शास्त्रों की बात करें, अन्य स्थानों की बात करें, अन्य ग्रंथों की बात करें, उन सभी से उठ करके ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यहाँ पे तंत्र से रिलेटेड इसको जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कामाख्या में जो बलि होते हैं उसका क्या है रहस्य। आपको पता है कि जब कामाख्या एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में तंत्रों की पूजा होती है, ऐसे कई स्थान होते हैं हमारे धरती पे। प्रत्येक स्थान है, प्रत्येक प्रकार की स्थानों में प्रत्येक प्रकार की पूजा किया जाता है। परंतु आपको पता है कि ये मनोकामनाओं का स्थान है, कामनाओं की शक्तिपीठ है। यहाँ जो पूजा करने आते हैं विशेष तंत्र से रिलेटेड पूजा होता है। कामाख्या एक तांत्रिकों का बहुत बड़ा गढ़ है। कामाख्या में कई समय से पुरानी काल से बलि प्रथा चलती आ रही है और इस बलि प्रथा के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। कुछ लोगों को बलि लगता है कि ये गलत है, कुछ लोगों को लगता है कि सही है। जो तांत्रिक लेवल की क्रियाएं करते हैं या जो करवाते हैं उनको लगता है कि ये सही है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, माँ का सती का भाग गिरा है, इसलिए वहाँ पे बलि प्रथा सात्विक विधि से होनी चाहिए। अगर कुछ करे तो सात्विक तरीके से करे। आप तंत्र के माध्यम से मैं बात करूं, एक ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे वैदिक अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं। वैदिक शास्त्र अलग है और तांत्रिक शास्त्र अलग है। इस स्थान पे तंत्र से रिलेटेड कार्य होते हैं। बलि में जब दिया जाता है, माँ की जब पूजा किया जाता है, तो इस स्थान पे भैंसे का बलि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लोग काफी समय इंतजार करके भैंसे का बलि देते हैं। कहते हैं कि भैंसे की बलि देने से प्रत्येक प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तंत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है वो भैंसे की बलि कामाख्या में करते हैं। भैंसे के साथ साथ में 5 प्रकार की बलि पड़ते हैं। भैंसे हो गए, दूसरे में बकरा आता है। कुछ लोग बकरा को ऐसे भी बलि देते हैं कि पर्सनल कार्य के लिए, कि चलो मैं पंचबली में ना दे करके एक बलि अगर मुझे देना हो तो बकरे की बलि देते हैं। बकरे के साथ साथ में एक नींबू की भी बलि होती है, कद्दू की बलि होती है सात्विक तरीके से, या तो या कबूतर की भी बलि होती है, मछली की भी बलि होती है। बलि का कई प्रकार है। आप पहले के समय में मनुष्य की भी बलि होती थी। मयूंग अगर आप जाएंगे या आसपास में बहुत सारी मंदिरें हैं या बहुत सारे जंगलों में अभी भी कुछ ऐसी घटना हुई है। आपको पता है, कुछ समय ज़्यादा साल नहीं है, कुछ ही साल पहले की घटना है, जब माँ कामाख्या टेम्पल जो है उसके जस्ट नीचे, अब मैं बताऊंगा, पर अगर आप पहले मेरा चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको प्रत्येक प्रकार की मिलेंगे। तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में जुड़ सकते हैं और उसका तंत्र से रिलेटेड ग्रह नक्षत्र से उसका निवारण भी पा सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं आपको बलि। पहले नरबलि का क्या है रहस्य। कामाख्या में कुछ ही साल पहले की जो
समय है। कामाख्या में कुछ साल पहले की जो घटना है, वहाँ पे वन देवी का जो स्थान है, वन देवी का मंदिर जाएंगे, जब आप कामाख्या मंदिर आएंगे ना तो वन देवी का आएंगे तो वहाँ पे पहले एक नरबली हुआ था। 5 लोग, 5 तांत्रिक, मैं इसका निषेध करता हूँ, नरबली कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी चीज़ की बलि का सात्विक तरीके से आप कर सकते हैं, परंतु जो सत्यता है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ ही साल पहले की, ज़्यादा पुराना घटना नहीं है, पहले के समय में कामाख्या से थोड़ा सा आप नीचे की ओर जब डाउन होने लगेंगे तो आपका वन देवी है। वहाँ पे 5 तांत्रिक काफ़ी दिनों से साधना कर रहे थे और उन्होंने एक स्त्री का गला काट करके, और वो सामने रही है, बोलना उचित नहीं है पर जो भी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसको सिद्धि करने की कोशिश कर रहा था। पंचभूत की सिद्धि, पंच महाभूत की सिद्धि वो कर रहा था। या तो मसान क्रिया की अगर साधना करेंगे तो उसमें भी बलि लगता है। और ये जो कामाख्या है ना, यहाँ पे ओनली बलि के लिए विशेष माना गया है। मैं मयंग भी गया था तो मयंग में भी अभी ऐसा स्थान है जहाँ पे पहले नरबली होता था। पहले के समय में नरबली होता था और अभी तो मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ। और अभी कामाख्या में 5 प्रकार का बलि अभी वर्तमान समय में होते हैं। पहले में आ गए बकरे, दूसरे में आ गए भैंसे। पहले भैंसे की बलि विशेष माना गया, यहाँ पे भैंसे का बलि हो गया, बकरे का बलि हो गया। बकरे के साथ साथ में एक बलि और होते हैं जो आपके मछली हो गए, कबूतर हो गए, कद्दू हो गए। नारियल को देना है तो नारियल दे सकते हो, नींबू को देना है तो नींबू दे सकते हो। कामाख्या एक अलग प्रकार की दुनिया है। अन्य शास्त्रों की बात करें, अन्य स्थानों की बात करें, अन्य ग्रंथों की बात करें, उन सभी से उठ करके ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यहाँ पे तंत्र से रिलेटेड इसको कहा गया है माँ कामाख्या। कामाख्या कामनाओं की शक्तिपीठ है। आपको पता है भारत में एक ऐसा स्थान जिस स्थान पे तंत्र से रिलेटेड पूजन होता है और जहाँ पे बलि होते हैं। कौन सा स्थान? जैसे भारत से अगर आप आसाम जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो भारत स्थित, हमारे आर्यवर्त भारत स्थित आसाम राज्य स्थित माता कामाख्या जो नीलांचल पर्वत पे विराजमान है, वहाँ पे 5 प्रकार की बलि है। तो बलि अनिवार्य क्यों है? ये जो बलि हम लोग करते हैं, बलि का क्या है रहस्य? बलि जो व्यक्ति करता है किस मनोकामना से बलि करता है? क्योंकि यहाँ जो आते हैं बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना के लिए कहते हैं कि जीव के बदले मैं जीव दे रहा हूँ, पर ये उचित नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये उचित नहीं है कि किसी का बलि देना। आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी जानवर की बलि देना, किसी की जीव हत्या करना पाप है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, परंतु जो सत्यता है कि बलि देने वाला का भी समर्थन काफी है और बलि ना देने वाले का भी समर्थन काफी है। पर मेरा मान्यता ऐसा है कि जिस प्रकार से देवी को आप भजोगे उस प्रकार से देवी आपके पास में आती है। कहते हैं ना कि कण कण में देवी देवता है, हर एक रूप में देवी देवता है। जिस भी रूप में आप देवी देवता को आप स्मरण करोगे उस रूप में वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं। परंतु आपके जो विचार है वो कैसा है? बलि अनिवार्य है, तंत्र में है अनिवार्य बलि, बिल्कुल अनिवार्य है। पर आप सात्विक तरीके से दो या तामसिक तरीके से दो, वो आपका विषय है। बलि तो अनिवार्य है, बलि तो देना ही देना पड़ेगा। दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं। हाँ, सात्विक तरीके दो, नींबू की बलि दे दो या इत्यादि जो भी है सात्विक तरीके बलि दो। परंतु अगर आप तंत्र की साधना कर रहे हैं, तंत्र में बलि बहुत ही अनिवार्य है। और ये कामाख्या जो एक ऐसा स्थान है, कामाख्या में बहुत प्रकार के बलि होते हैं। इन प्रकार की चीज़ों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता। लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए लेके आते हैं और मनोकामना माँ का आशीर्वाद से पूर्ण भी होता है। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तांत्रिक पूजन होते हैं। जो लोग आते प्रत्येक स्थान पे जाते हैं सात्विक तरीके से पूजन करना, यहाँ पे तामसिक तरीके से पूजन होता है। यहाँ पे माँ का योनि का भाग का पूजन होता है। राजा दक्ष की पुत्री सती
माता सती का जब जो शरीर का त्याग हुआ, वो शरीर जो 12 भागों में खंडित हुए, 52 भागों में खंडित हुए, उसका जो मुख्यतः मेन जो योनि का भाग है वो हमारे कामाख्या में गिरा है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे माता कामाख्या के साथ में कामेश्वर दोनों विराजमान है। आप जब कामाख्या आते हैं ना, तो पहले सात्विक तरीके से भी पूजन होता है और तामसिक तरीके से भी पूजन होता है। दो प्रकार से होते हैं, एक बलि के प्रकार से भी होते हैं और जो सात्विक करना चाहता है वो सात्विक तरीके से भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः है कि तांत्रिक विशेष पूजन होता है, तांत्रिक रिलेटेड पूजन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अघोरी प्रकार की क्रियाएं होते हैं, श्मशानी क्रिया होते हैं। इस प्रकार की क्रिया को लोग जो ज्यादा परेशान रहते हैं वो यहाँ पे आकर के उसका निवारण होता है, क्योंकि साक्षात मां विराजमान है। अगर आपके ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, तंत्र से रिलेटेड परेशानी है, तो आप किसी भी प्रकार के कोई मसानी क्रिया कर रहा है या कोई आपके घर को काफ़ी परेशान कर रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं। उसका निवारण भी होता है हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में। परंतु हमारा उद्देश्य आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देख करके किसी को भ्रम फैलाना, ये उद्देश्य नहीं है। जो सात्विक तरीके से मैं बलि के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बलि जो होता है ना, अपने आप में एक जीव के बदले, लोग कहते हैं कि एक जीव के बदले मैं अपने बदले दूसरे का बलि दे रहा हूं, जीव के बदले जीव दे रहा हूं। एक जीव होता है, एक प्राणी होता है, तो प्राणी मनुष्य अपना भी बलि दे सका, अपना तो बुज़दिल होते हैं, अपना बलि दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, तो अपने ना छोड़ करके किसी और की बकरे के माध्यम से वो बलि देते हैं। ये सात्विक विधि अगर आप अपनाते हैं, सात्विक तरीके से तंत्र से रिलेटेड अगर आप कार्य करेंगे, तो बलि अनिवार्य है, चाहे जिस भी प्रकार से आप बलि दें। ये तांत्रिक दुनिया है और तांत्रिक दुनिया में बलि जरूरी है, क्योंकि तांत्रिक प्रकार के तंत्र से रिलेटेड शक्ति को आप आवाहन कर रहे हैं। किसी भी ऐसे सात्विक तरीके से करेंगे तो आपको कोई देवी देवता का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फिर नाम का जाप करो आप। पर अगर आप तंत्र लाइन में आ जाते हैं, तो तंत्र पे उंगली उठाना आपका हक नहीं है। मैं अगर नहीं खाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी नहीं खाएगा। सामने वाला को भी चाहिए, और वो ऐसा प्रकार की चीजें होते हैं, बलि जो होता है, उन चीजों को आपको देना पड़ेगा, चाहे सात्विक दें या तामसिक दें, चाहे नींबू की बलि दे, चाहे बकरे की बलि दे, या तो आप भैंसे की बलि दें। क्योंकि एक स्थान है जिस स्थान पे सिर्फ तंत्र से रिलेटेड ही कार्य होते हैं, ओनली तंत्र, दूसरा कोई कार्य नहीं होते। तो जब आप तंत्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो तंत्र प्रकार से करो ना आप इसमें अपनी मोह माया कहां ग्रसित कर रहे हो? जिस प्रकार से देवी देवता को आप भजेंगे, उस प्रकार से देवी देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब आप तंत्र से रिलेटेड अगर आप भजना चाह रहे हैं, तो तंत्र से जैसा कार्य भी तो करना पड़ेगा। जो तांत्रिक देवी को अगर आप बुला रहे हैं, कोई श्मशान में जाकर के मसानी की क्रिया कर रहा है और बोल रहा है सात्विक तरीके से हो जाएगा, तो क्या संभव है? मुख्यतः ये संभव नहीं है। अगर आप मसानी को बुला रहे हैं और उसको बोलेंगे कि नहीं नींबू से काम चलेगा, ऐसा नहीं है। मसानी को तो चाहिए बकरे, उसको ब्लड के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। क्यों? मसानी का प्रयोग तो कोई ऐसे कर नहीं सकता है। मसान का प्रयोग तभी करता है लोग जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इनकी इस पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मसानी क्रिया क्या है। मसान क्रिया जो लोग करते हैं ना, तो वो किसी न किसी तंत्र से रिलेटेड लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं। तो इन प्रकार की वीडियो को बना रहे हैं। अगर आप तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी से आप ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। बड़ा वीडियो होगा, मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ विशेष बताने वाला हूँ मसानी क्रिया पे। आप बने रहेंगे। जय कामरूप, जय कामरूप।